जीविका दीदियों के भरोसे आप सत्ता में वापसी करते हैं, उसी जीविका दीदियों के साथ आज ये सौताला व्यवहार क्यों? सचमुच में जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट एनजीओ बना दिया गया है। उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए और उनको अपनी सम्मान मिलना चाहिए। पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च होते हैं। पैसे का सूबे के मुखिया के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए अब हमारे साथ AICCTU यानी एक्टू एक संगठन हमारे साथ है। सवाल यह है कि बिहार सरकार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन जीविका परियोजना में काम करने वाले जो कैडर है, 1.5 लाख कैडर है, उनके हाथों में कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले भीख मांगे। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मुखालफत हम लोग पिछले 35 दिनों में हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं और ये हड़ताल और ये मुखालफत, ये सरकार का प्रतिकार लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि जिस जीविका दीदियों के भरोसे आप सत्ता में वापसी करते हैं, उसी जीविका दीदियों के साथ आज ये सौताला व्यवहार क्यों? उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए और उनको अपनी सम्मान मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। जी, आप लगातार आरोप लगाते हैं, आप यह भी कहते हैं कि जीविका से बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में तह खुले तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। तो आखिर आधार क्या है इन सभी? देखिए, सच्चाई है कि जीविका एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जो सरकार के इशारे पे काम करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं तमाम मीडिया कर्मियों से भी कहता हूं कि जीविका के फंडिंग सिस्टम को आज तक ना मीडिया समझ पाई है, ना आम जनता समझ पाई है। जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं वही समझ पा रहे हैं। तो फंडिंग सिस्टम को जिस दिन समझ जाएंगे, जीविका का जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, यहां तक कि जीविका में जो पैसे हैं बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है, उस पैसे का सूबे के मुखिया के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च होते हैं। और इसका भी मैं शुरुआती दौर से, बहुत पहले से मैं इसका मुखालफत कर रहा हूं, इसका प्रतिकार कर रहा हूं। इस पर कई बार मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ताकि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं का उन्नति हो सके, उसके लिए जो फंड आता है उसका सुरक्षा हो सके। जी, जो जीविका के HR थे आनंद शंकर, उनकी भी विदाई कर दी गई, वो भी लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं जीविका पे। तो आखिर कौन सी शक्तियां हैं जो जीविका में जांच होने से जो है बचा रही है, जांच नहीं कर रही? देखिए, मैं कई बार बता रहा हूं कि सचमुच में जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट एनजीओ बना दिया गया है और यह दुर्भाग्य कि जो पत्र लिखा जाता है सरकार तक पहुंचती है, लेकिन पुनः वापस जीविका प्रबंधन के पास ही जांच के लिए पहुंच जाती है। अब जहां से कोई घोटाला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुंच जाए, तो ये कहीं से संभव है कि उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वो मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में जाकर। क्या चाहते हैं, किससे जांच हो? देखिए, उसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर, जीविका में जो नियुक्तियां हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, या जीविका में जो फंडिंग हुआ है, जो फंड आया है जीविका में, उसका किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, उसके लिए निगरानी है, CBI है, CBC है, इस तरह के तमाम जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उससे एक बार जीविका का जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि जीविका इस बिहार में सृजन का दूसरा रूप जीविका हो जाएगा। देखिए, मेरा उसके पहले मैं संक्षेप में बता देता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग थे कि जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के लिए जो बातें है, जिनके अधिकारों के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए अब हमारे साथ AICCTU यानी एक्टू एक संगठन हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं और मजबूती के साथ हम दोनों मिलकर इस सरकार से मुखालफत करेंगे और प्रतिरोध करेंगे ताकि बिहार के
1.5 लाख जीविका कैडरों और 1.5 करोड़ जीविका दीदियों का कल्याण हो सके और बिहार के गरीबों को एक नई दिशा दशा मिल सके और बिहार तरक्की और क्या कहते हैं विकासशील न्यायपूर्ण राज्य बने। यही हमारा एक सवाल यह है कि कुछ कार्यक्रमों में आपने चीफ गेस्ट के रूप में चिराग पासवान जी को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो उस कार्यक्रम में आए नहीं। अब सत्ता से सीधे आप विपक्ष की तरफ आ गए हैं, वजह क्या है? देखिए, इसके लिए मैं सीधे बात करता हूं। हम लोगों ने मैं कहता हूं कि जो हमारे सवालों को उठाएगा हम उसके साथ हैं। अगर किसी ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके सवालों को उठाऊंगा और बाद में फिर वो मुकर जाए तो वो उनकी बात है। अगर हमारे साथ अभी जो लोग हैं हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए, हम उसके साथ हैं। हम किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं है, बल्कि हमारा है कि जो राजनीतिक दल या जो भी संगठन हमारे मुद्दे को उठाएगा हम उसके साथ हैं। आश्वासन दिए थे जरूर दिए थे, नहीं उठाए। क्या आपको बैठक किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? कुछ आंदोलन की बैठक तैयार की गई है? बिल्कुल। देखिए, जो आज की बैठक हुई, यह आंदोलन हमारी मांगों को पूरा होने तक अनवरत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि एक बड़े संगठन का, AICCTU का हम लोगों को समर्थन मिला है। हम लोग इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे और सरकार को झुका के दम हिलेंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है। आज इस बैठक के बाद आंदोलन को अनवरत जारी रखने का फैसला किया गया है और अब आज इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि अब हम लोग बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ और AICCTU साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबों को हक हर कुछ दिला के रहेंगे।